नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। लोक देवियां चैनल लागरी 2 पार्ट आपना हो चुका। आज आप पार्ट 3 देखांगा लोक देवियां। यदि 2 पार्ट कहीं नहीं देखे हैं तो आपने पहले 2 पार्ट देखे हुए, तो पार्ट 3 में आज आप देखांगा सबू पहला आशापुरा माता। आशापुरा माता तो सबू पहला आशापुरा माता जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। आशापुरा माता जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी। आशापुरा माता जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी। अभी याद आप रखनी चाहिए भी जालोर में चौहानों की किस शाखा ने शासन किया, तो जालोर के अंदर सोनग्रा चौहानों को शासन हो। तो आशापुरा माता है जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी। और आशापुरा माता किंगी किंगी कुल देवी है। एक तो होगी जालोर के चौहानों की कुल देवी और एक है नाडोल के चौहानों की कुल देवी और सिवाना के चौहानों की कुल देवी। सिवाना के चौहानों की कुल देवी यानी आशापुरा माता है 3 जगह चौहाना की कुल देवी है। एक तो जालोर के सोनग्रा चौहाना की है, एक नाडोल के चौहाना की है और एक सिवाना के चौहानों की कुल देवी है। और इनके अलावा पोकरण जैसलमेर के बिस्सा जाति की कुल देवी। बिस्सा जाति की कुल देवी यानी आशापुरा माता 4 जातियां मां कुल देवी के रूप में पूजी जावे। पहली तो है जालोर के सोनग्रा चौहान, 2 नंबर पर नाडोल के चौहान, फिर सिवाना के चौहान और 4 नंबर पर है पोकरण जैसलमेर के बिस्सा जाति की कुल देवी। और बिस्सा जातिगत का लोग हुए और आशापुरा माता गज का अनुयायी है। ये आपके हाथ पर मेहंदी कौन लगाओ? एक तो हाथों पर मेहंदी नहीं लगाते। तो किस जाति के लोग हाथों पर मेहंदी नहीं लगाते? तो बिस्सा जाति गज का लोग हैं और आशापुरा माता गज का अनुयायी है वे आपके हाथों पर मेहंदी को लगावे। अब आप बात करें आशापुरा माता के मंदिर में। आशापुरा माता का मंदिर कटे कटे एक तो जालोर के सोहाना कुल देवी, तो जालोर में भी सामान्य सी बात है मिंदर रोसी। तो एक तो है जालोर के मां, जालोर के सोनग्रा चौहानों ने, सोनग्रा चौहानों ने मोंदरा जिसको पढ़े जालोर के अंदर, मोंदरा जालोर में माता के महोदरी रूप का मंदिर बनवाया। महोदरी रूप का मंदिर बनवाया यानी जालोर का सोनग्रा चौहान है। बाद मोंदरा जालोर के अंदर आशापुरा माता को मंदिर बनवाए, वो किसे रूप में बनवाए? महोदरी रूप के अंदर बनवाए। और महोदरी रूप को मतलब क्या है? बड़े उदर वाली देवी। तो बड़े उदर वाली देवी भी किसी है? आशापुरा माता, बड़े उदर वाली देवी। उदर मतलब यानी पेट। तो बड़े उदर वाली देवी किसे कहा जाता है? तो आशापुरा माता ने बड़े उदर वाली देवी या बड़े पेट वाली देवी कहा जाता है। अब महोदरी रूप को जिसको वर्णन है, आशापुरा माता जिसको महोदरी रूप है बिंगो वर्णन कैसे मिला? तो महोदरी रूप का वर्णन माता के महोदरी रूप का वर्णन
महोदरी रूप का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो ऐसा पुराण आता है उसको महोदरी रूप है, बिन अपन जानकारी किठो मिला या वर्णन किठो मिले, तो महोदरी रूप को वर्णन हो रहा है वो किठो हो रहा है मार्कंडेय पुराण के अंदर हो रहा है। तो ऐसा पुरा माता एक तो जाल और गए सोना की कुल देवी है, वे भी सोनग्रा चमान, नाडोल और शिवाना की कुल देवी है, और जैसलमेर का पोकरण के अंदर जेका बीसा जाति है बांगी कुल देवी है। और बीसा जातिगत का लोग अभी आपके ऊपर हाथा पर मेहंदी को लगावे। और मंदिर एक तो आगे जालोर गए सोनग्रा चौना मनाए मोंदरा जालोर गए माँ, और इस क्या जो रूप है माता को वो किस रूप है महोदरी रूप है, जिका को वर्णन आपा मिले मार्कंडेय पुराण के माँ। अब इनके अलावा और मंदिर गठे गठे, एक है पाठ स्थान पर पालिग माइक, तो एक मंदिर और है पाठ स्थान नाडोल पाली के अंदर हो गया एक तो, और एक मोंदरा जालोर के माँ हो गयो, और एक है आशापुरा माता को मंदिर पोकरण जैसलमेर के माँ, पोकरण जैसलमेर के माँ। तो एक तो गयो मोंदरा जालोर के अंदर, एक पाठ स्थान नाडोल पाली के माँ गयो, और एक पोकरण जैसलमेर में गयो। तो एक गया अपने मंदिर है, और भी बाद में इनकी पूजा है या फिर मेलो है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और माघ शुक्ला सप्तमी मेलो लगे। माघ शुक्ला सप्तमी को मेला लगता है। तो आशापुरा माता तीन क्या तो मंदिर हो गया, मोंदरा जालोर, पाठ स्थान नाडोल पाली, और एक पोकरण जैसलमेर, और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और माघ शुक्ला सप्तमी के वह आशापुरा माता को मेलो लागे। तो आशापुरा माता गया प्राण बात इतनी है। अब आपा देखा आमजा माता, तो सबू पहला आमजा माता की कुल देवी है। तो आमजा माता इन प्रकार याद रखनी है, आम जाऊं आम नाम याद रख लो, आम जाऊं आम नाम याद रख लो, आमजा माता, आम जाओ नाम के याद रखनो आम, और आम ज्यादा खावे भील लोग, तो आमजा की माता है बा भीलों की आराध्य देवी है। आमजा माता भीलों की आराध्य देवी है। तो भीला की आराध्य देवी किसी है आमजा माता। बस आमजा माता किसकी कुल देवी आराध्य देवी है, तो आम ज्यादा कौन खावे भील, और अपन ही प्रकार पूछ ले भीलों की आराध्य देवी, तो भीलों की आराध्य देवी किसी है आमजा माता। अब इनका मंदिर की बात करा आप, आमजा माता वो मंदिर कटे, तो सब पहला आमजा माता है सॉरी भील है, भील ज्यादा निवास कड़कर लाग रहे अपना उदयपुर में निवास करे, महाराणा प्रतापगढ़ से हो गया। तो आमजा माता को मंदिर भी फिर गठे हुए वो उदयपुर गया माँ। तो आमजा माता को मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर गया माँ, केलवाड़ा उदयपुर गया माँ आमजा माता के मुख्य मंदिर है। और आमजा माता के मंदिर के अंदर दो पुजारी है, एक तो भील बोपा है और एक ब्राह्मण पुजारी है। तो इंगा मंदिर के माँ कितना पुजारी है, दो पुजारी है। आमजा माता का मंदिर के माँ दो पुजारी है, एक तो है भील बोपा, भील भोपा, और एक दूसरो है ब्राह्मण पुजारी, ब्राह्मण पुजारी। तो आमजा माता का मंदिर के माँ दो पुजारी वह, एक तो भील बोपा है और एक है ब्राह्मण पुजारी है। और जैस शुक्ला अष्टमी को के लागे मेलो लागे, जैस शुक्ला अष्टमी, तो ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी आमजा माता के लागे मेलो लागे। और आमजा माता का पुजारी है, जो पुजारी भोपो है
वो या कोई रात्रि जागरण वह और वह, तो मध्य रात्रि में क्या करे, अगले साल की भविष्यवाणी करे। तो आमजा माता के पुजारी भोपे मध्य रात्रि में अगले वर्ष की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो किस माता के पुजारी है जिसका मध्य रात्रि में अगले साल की भविष्यवाणी करेगा, तो आमजा माता का जिसका पुजारी है यानी जिसका भोपा है देखिए करेगा मध्य रात्रि में अगले साल की क्या करेगा, भविष्यवाणी करेगा। तो आमजा माता सबू पहला बिलांगी की है, आराध्य देवी है। केलवाड़ा उदयपुर गया मांगो मंदिर है, इंगे मंदिर के वहां दो पुजारी होगा, एक तो भील पुजारी होगा और एक है ब्राह्मण पुजारी होगा। और ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी को के लागे मेलो लागे, और आमजा माता का जिसका पुजारी वह भील गोपा देखे करेगा मध्य रात्रि के अंदर अगले साल की भविष्यवाणी करेगा। तो अब आप देखेंगे त्रिपुरी या तुरताई माता। तो दोस्तों ए माता में ज्यादा लाइन कौन है, 3-3 4-4 लाइन है, तो मैं थन बता दूं त्रिपुरी या तुरताई माता, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी या कह दो स्थानीय भाषा में तुरताई माता के वह तुरताई माता, त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता। सब पहला तो किंग कुल देवी है या किंग आराध्य देवी है, वह बात याद होनी। त्रिपुरी, त्रि को मतलब 3, तो त्रि को मतलब 3 है, 3 में आप 2 और जोड़ दें। त्रि को मतलब 3 है और 3 में आप 2 और जोड़ दें तो 5 बन गया। तो त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता है पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। तो त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता है पांचाल जाति की कुल देवी है। और इनको मंदिर त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता को मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। त्रिपुरी सुंदर तुरताई माता को मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। यदि तलवाड़ा ऑप्शन में तो अपन तलवाड़ा, लेकिन गांव का नाम पूछ ले तो गांव में सुंदरी या उमराई गांव में, जिसको तलवाड़ा के अंदर ही पड़े। सिद्धो पूछा त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता को मंदिर तो तलवाड़ा बांसवाड़ा भी अपना ऑप्शन में उसके। यदि छोटा रूप में पूछे वो एकदम तो गांव का नाम है सुंदरी गांव या उमराई गांव के अंदर त्रिपुरी सुंदरी या तुरताई माता के लागे मेलो लागे। और आप आएंगे बात करा बांसवाड़ा के अंदर लागे तो राजस्थान के मां की है इस प्रकार नीचों से 3 राज्य है एक साथ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरी सुंदरी या तुरताई माता को मंदिर है। तो आज को क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और तीना का सम्मिलित क्षेत्र ने वागड़ बोले हैं। और वागड़ क्षेत्र के हमारी बांसवाड़ा पढ़ लाग रहे आपनो, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इन क्षेत्र ने क्या बोले आपने वागड़। और बांसवाड़ा के वहां तुरताई माता का मंदिर है, तो इन खातिर वागड़ की आराध्य देवी कहा जाता है। तुरताई माता ने वागड़ की आराध्य देवी कहा जाता है। तो वागड़ की आराध्य देवी किसकी है, वागड़ की आराध्य देवी। तो वागड़ की आराध्य देवी भी है त्रिपुर सुंदरी या फिर तुरताई माता है, आ वागड़ क्षेत्र की है आराध्य देवी है। और इंग्लिश को त्रिपुर नाम लाग रहे। त्रिपुर का अर्थ, त्रिपुर का अर्थ प्राचीन समय में, प्राचीन समय में 3 पुरों से था, 3 पुरों से था। यानी उसको त्रिपुर नाम लग रहे हैं। इनको संबंध क्यों है, त्रिपुर का संबंध लिख दूं मैं, त्रिपुर का संबंध।
तो त्रिपुर जो समझ है वो प्राचीन समय के अंदर तीन का पूरा बांग है, तीन पुर घिसा घिसा, एक तो शक्तिपुर, शक्तिपुर, विष्णुपुर, शक्तिपुर, विष्णुपुर और एक शिवपुर, शिवपुर, तीनों शब्द है इन त्रिपुर को। तो त्रिपुर या सुंदर तुरताई माता की मुख्य मुख्य बातें अपनी थी। और अच्छा, एक इनकी मुख्य विशेषता हो रही, त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता की मुख्य विशेषता है कि इनकी मूर्ति है बिंगे मध्य पीठिका पर श्रीयंत्र अंकित है। मूर्ति के मध्य पीठिका पर श्रीयंत्र अंकित है, यानी इस प्रकार कुछ शब्द लिख रहे हैं, श्रीयंत्र अंकित है। तो तुरताई माता की मुख्य मुख्य अपनी थी बताएं। और अब आप की माता देखांगा शिला देवी। शिला देवी, सब पहला शिला देवी कुल देवी किंग है, सॉरी कुल देवी था ही को नहीं, आराध्या देवी बनी शिला देवी। एक नंबर बात, शिला देवी आमेर व जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। तो उसकी शिला देवी है, बा आमेर और जयपुर राज्य का कछवाहा वंश है, बांगी की है आराध्य देवी है। और एक माता, दो तीन माता मैं लिखा हूं, एक कंसेप्ट क्लियर कर दिखा सकती। आमेर और जयपुर राज्य का कछवाहा वंश है, बाकी आराध्य देवी तो किसी है शिला देवी। और यदि आप आगे कुल देवी की बात करा, जिसका आमेर और जयपुर राज्य का कछवाहा वंश है, बाकी कुल देवी है जमुआय माता, जमुआय माता जिकी को मेलो लागे जमुआ रामगढ़ जयपुर के मां। तो आगे कुल देवी जमुआय माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर के मां। एक और है ज्वाला माता, खंगारोत कछवाहों की कुल देवी। खंगारोत कछवाहा की कुल देवी है, वह है ज्वाला माता। और इनको मुख्य मंदिर है जोबनेर जयपुर के मां। तो दोस्तों तीन बात क्लियर हुई होगी। एक तो जयपुर और आमेरगंज का कछवाहा वंश है, बाकी आराध्या देवी था शिला देवी। यदि कछवाहा वंश की कुल देवी पूछ ले अपन, तो फिर कछवाहा वंश की कुल देवी है जमुआय माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर। और यदि अपन के पूछ ले खंगारोत कछवाहा की कुल देवी पूछ ले, तो फिर किसी अपना ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। ठीक है, अब आप बात करांगे शिला देवी की आगे की। तो शिला देवी की मूर्ति आमेर को शासक को मानसिंह फर्स्ट, पूर्वी बंगाल को एक राजा हो केदारनाथ भी छीन के ले गया हो। तो शिला देवी की मूर्ति, शिला देवी की मूर्ति आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट, पूर्वी बंगाल के राजा केदार से जीत कर लाए। जिकी शिला देवी है, मंदिर है आमेर के महिला अंदर बने, जिसकी मूर्ति है शिला देवी की,
बा शिला देवी की मूर्ति आमेर को शासक मानसिंह फर्स्ट, आमेर को शासक है मानसिंह फर्स्ट हो, जो पूर्वी बंगाल को राजा केदार के करके ले जीत के ले गया हूं और आमेर के महलों में लगवाई, आमेर के महलों में लगवाई। यानी शिला देवी जो मंदिर है वो फिर कड़े होसी या आमेर के महलों के अंदर होसी, ठीक है। और विवाद के मां इनकी एक बहुत कड़ी विशेषता है, मुख्य विशेषता शिला देवी की मूर्ति की एक मुख्य विशेषता है कि जठे भी शिला देवी की मूर्ति पूजी जाएगी बीज ज्ञान कोई जीत कौन सके ये खातरी के करे है मानसिंह ले गया है। तो मुख्य विशेषता है कि जहां मूर्ति पूजी जाती है उस क्षेत्र को कोई जीत नहीं सकता। यानी आज की विशेषता है, अदिति देवी की मूर्ति की बात है, शिला देवी की बात है कि शिला देवी की मूर्ति जट्ठी पूजन लाग रही है भी क्षेत्र में कोई जीत को नहीं सके। तो अब आती है आपने शिला देवी की, और शिला देवी के मंदिर की एक विशेषता और भी है। आ विशेषता है कि जिका भी भगत जावे पुजारी यानी जावेगा तो बाने जो भगत वागो नहीं वो प्रसाद के रूप के मां इच्छा के अनुसार चरणा अमृत या मदिरा देवे। भगत प्रसाद के रूप में चरणामृत या मदिरा देता है। यानी शिला देवी के मंदिर में जो प्रसाद दे जाने भक्तान थोड़ी थोड़ी दारू पिया दे रहे, तो चरणामृत या मदिरा है किस देवी का प्रसाद है जो भक्तों को उसकी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। तो शिला देवी को प्रसाद है चरणामृत या मदिरा जो को भक्तान के आपकी इच्छा के अनुसार दियो जावे। और इंगो जो वर्तमान मंदिर है आमेर के महलाम जी को वर्तमान मंदिर है बिंगो निर्माण करवायो मानसिंह सेकंड। तो मानसिंह फर्स्ट तो कह रहे हो मूर्ति ले गए हो और मानसिंह सेकंड है वो के करवाए है वर्तमान मंदिर को निर्माण करवाए। तो शिला देवी की मुख्य बात आई थी। अब आप देखांगा शीतला माता, तो ये शिला देवी। अब आप देखा शीतला माता या फिर शील माता। शीतला माता या शील माता। सबू पहला शीतला माता चेचक निवारक देवी है, चेचक निवारक देवी। तो चेचक निवारक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो शीतला माता या शील माता है, इन चेचक निवारक देवी के रूप में पूजी जाए। चेचक निवारक यानी आपने साधारण भाषा में सुने होते ओरी निकल से, ओरी निकलने पर, ओरी निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा की जाती है। तो चेचक निवारक देवी हुई एक तो शीतला माता, और एक जब भी प्रावरंग और निकल जाए तो किसी माता की पूजा करी जाए, शीतला माता या फिर शील माता की पूजा करी जाए। शीतला माता को प्रतीक की है, शीतला माता को प्रतीक है दीपक, या कह दो आपने मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की कटोरी। तो दीपक या मिट्टी की कटोरी है वो शीतला माता की एक प्रतीक चिन्ह है। और इंगित की पूजा वह बागी से दिन में, तो शीतला माता की पूजा करी जाए दोस्तों होड़्याऊ 7 और 8 दिन बाद के मां। कब करी जाए शीतला माता की पूजा? होड़्याऊ 7 या 8 दिन बाद में। तो सब पहला तो होली कद आवे? होली आवे फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा क्या आई है? होली। और फागुन के बाद में क्या आती? चैत।
और चेतु 7 या 8 दिन बाद में कराऊं तो चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी आवेगी। चैत्र कृष्णा सप्तमी व अष्टमी, यानी जका आपा बस चढ़ा के धोख लगावा भागसी माता के लगे, शीतला माता के लगे। तो चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी, और आज की अष्टमी है नी, चैत्र कृष्णा अष्टमी शीतला अष्टमी बोले। चैत्र कृष्णा अष्टमी इनके बोले शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, तो शीतला अष्टमी कद मनाई जावे? तो चैत्र कृष्णा अष्टमी ने शीतला अष्टमी मनाया जाए, और इन दिन के बस चौड़ा बनाया जाए, बस चौड़ा की धोख लगे। ठीक है, तो माता के बासी भोजन, बासी माता की करो, चलो माता की बासी भोजन से पूजा की जाती है। और जो बासी भोजन में बिना पा के बोला बास चौड़ा, यानी शीतला अष्टमी है दिन बास चौड़ा की धोख लगे, यानी रात ने जिका दिन धोख लगानी वे वो पहले रात क्या करेगा, मतलब कोई चावल एक गिलास एक की बना के छोड़ देगा, और दूसरे दिन क्या करेगा परिंदे के अंदर धोख लगावेगा, और इंटा के रूप में रात गासा पिंडिया बना ले में सीख डाल देवे, और घड़ो या मटकी बेबिंग या टिक्का सा कड़ा जाए। इन प्रकार बास चौड़ा की धोख लागे शीतला माता की। और फिर एक कहानी है बता सू कभी शीतला माता का बास चौड़ा भी, और इसी कोई माता को नहीं जिका बासी भोजन की धोख लागे। एक ही माता है शीतला माता है जिका बासी भोजन की धोख लागे। एक बार घटना हुई, यानी शीतला माता एक कुम्हार के घरे गई और भोजन मांगो, तो बागे घरे मौका भोजन हो को नहीं, या गरीब आके या तो रात की कुछ बासी रोटियां बचड़ी वही माता ने देगी, और माता बांगो भोजन करो। और इस प्रकार भी बाद इंगे बास चौड़ा की धोख लगन लगी, यानी बासी भोजन की। और शीतला माता को वाहन है, यानी जिसका ना पास सवारी बोल रहा, तो शीतला माता की जिसकी सवारी है बा बिकिंग है गधा की है, यानी भी कुम्हार के घरे गधो, और माता ने और कठी जब बैठने जगह ना मिली तो बा गधे के ऊपर की हुई सवार हुई। तो शीतला माता को एक तो वाहन या फिर सवार कियो गधा हो गयो, और एक इंगे बास चौड़ांगी धोख लागे। तो एक तो चैतक निवारक देवी है, और ये निकलने पर पूजी करी जाए। और प्रतीक चिन्ह है मिट्टी की कटोरी या पाके दिया दीपक, और पूजा चैत्र कृष्णा अष्टमी और सप्तमी, और बास चौड़ांगी धोख लागे। और वाहन माता हो की है गधा है। अब अपन तो की है अपने समाज के अंदर देखा घरा में तो कोई लापसी की धोख लगा दे, कोई चावल की धोख लगा दे, इस प्रकार लगा है। लेकिन विशेष की बास चौड़ा में शामिल हुए बात के बाद क्या भोजन शामिल हुए। तो बास चौड़ा का अंदर के वे या तो के बनाए जावे बाजरे की खिचड़ी बनाई जावे, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, और पंचकुटा। पंचकुटा बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकुटा है कि आप 5 प्रकार की सब्जियां हैं, और पंचकुटा में 5 प्रकार की सब्जियां में के शामिल है। एक तो शामिल है केर, एक है सांगरी, एक केर है, एक सांगरी है, एक है गुद्दा, और एक है अमचूर। तो केर, सांगरी, गुद्दा, अमचूर, और एक है कुमटिया। तो पंचकुटांग में के शामिल है? 5 प्रकार की सब्जी शामिल होगी, केर, सांगरी, गुद्दा, अमचूर, कुमटिया। प्रश्न आ जाए पंचकुटा में शामिल है या पंचकुटा में शामिल है नहीं है? तो केर, सांगरी, गुद्दा, अमचूर और कुमटिया है। अंग के वह बास चौड़ा गंदरे धोख लागे। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा करी जाए। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। राजस्थान की इसी लोक देवी किसी एकमात्र की खंडित मूर्ति की पूजा की जाए तो वह है शीतला माता या शील माता।
इसी एकमात्र देवी किसी आज की बलि कौन दे जावे तो केला देवी है। और खंडित मूर्ति है शीतला माता की। और एक इसी भी देवी है पापडांगा जिकी की मतलब पीठ पर श्रृंगार अंकित करी जावे और पीठ की पूजा करी जावे। और लोग भी क्या करेगा पीठ का ही दर्शन करेगा ब्रह्माणी माता सोरसन 12 अंदर। तो एक तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी होगी जिसकी क्या खंडित मूर्ति की पूजा करी जावे। और इंगा जी का वृक्ष है वे खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुआ है ज्यादातर, सॉरी मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, सॉरी मंदिर नहीं, अनुयायी यानी शीतला माता का अनुयायी वे खेजड़ी की पूजा करे या जानती के जो खेजड़ी या जानटी की पूजा करते हैं। को मंदिर है बोला गया सील की डूंगरी चाकसू जयपुर गैमा मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर गैमा। और मंदिर का निर्माण की आप बात करा तो मंदिर को निर्माण करवायो स्वाई माधो सिंह। मंदिर को निर्माण करवायो स्वाई माधो सिंह और अनच 12 के ऊपर बने रहे। और करणी माता हुए अनच 89 के ऊपर। तो शीतला माता को मंदिर है गड़ा एक तो है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में और निर्माण करवाया स्वाई माधो सिंह और अनच 12 के ऊपर बने रहे। और शीतला माता की क्या बात है एक तो ये है चैत्र कृष्णा सप्तमी की पूजा करी जाए और निकलने पर पूजा करी जावे और खास और का खास बात को नहीं। तो शीतला माता में इतनी बात आई अपनी। और दोस्तों आप अगले पार्ट में देखांगा। अब एक बस लास्ट बात बता दूं मैं थाने कुल देवी आज की कंप्लीट हो जाए अपनी। यानी आप कई कुल देवियां पढ़ ली आराध्य देवी पढ़ ली तो मतलब कंफ्यूज हो जावा। और बाकी की आप भी बाद में देखा। तो राजस्थान की इसकी आकृति है बाई प्रकार बनाऊ मैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है एक कंप्लीट करा दी का पर्सन। राजस्थान की इसकी आकृति है वागिसी है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और आकृति बताई आज डी हैंडले ने। मैं कुल देवियां की बात कर लाग रहा हूं तो सब पहला आप है बीकानेर की याद करो। बीकानेर की कुल देवी है करणी माता। इन्हें जोधपुर तो जोधपुर की कुल देवी है नागणेची माता। फिर इन्हें जो सिवाना बाड़मेर अपा पड्डी किसी आशापुरा माता। और आशापुरा माता किंग और है आई आशापुरा माता जालोरगे चौहाना की कुल देवी है। और आई आशापुरा माता है नाडोलगे चौहाना की कुल देवी है। और आई पोकरण जैसलमेर जी का बिसा जाति है, बिसा जाति की कुल देवी है। इन्हें उदयपुर की बात करें आप तो उदयपुर की कुल देवी है बाय बाण माता। तो उदयपुर राजवंश का सिसोदिया वंश की कुल देवी किसी है बाण माता। यदि आपने इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया है चित्तौड़ के सूर्यवंशी गहलोतों की, चित्तौड़ के सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी। तो चित्तौड़ का सूर्यवंशी गहलोत है बांगी कुल देवी है कालिका माता, कालिका माता। फिर मैं अठे की बात करूं इनू अलग करौली की। तो करौली की मां यदु राजवंश की कुल देवी, यदु राजवंश की कुल देवी केला देवी। और बच गई आई माता जोधपुर के अंदर है। आई माता है सिरवी जाति के किसाना की कुल देवी। और त्रिपुरी सुंदरी या तुरताई माता आप आज ही पढ़ी है
आए पांचाल जाति की कुल देवी। और जयपुर के अंदर जिसकी शिला देवी है, बात है आमेर और जयपुर गज का कछवा वंश है, बांगी आराध्या देवी है। यदि कुल देवी बात करांगे आप तो आगे कुल देवी है जमुआए माता। और खंगारोतांग की आप कुल देवी बात करी बागिसी ज्वाला माता। तो मेरे हिसाब इंपोर्टेंट की कुल देवी है अपने आगे। एक जैसलमेर का राजवंश की और बच गई, तो जैसलमेर का राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता। तो एक नक्शे के अंदर भर लो और नक्शे के अंदर भरेडी होती तो अपने को ज्यादा याद होती, और सारी की सारी एक साथ पढ़ी जाएगी तो कंफर्म भी हो जाएगी, कंफ्यूज कौन हो। तो जैसलमेर का राजवंश सेवा की कुल देवी है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता आए जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। तो दोस्तों आज के लिए अपना ये वीडियो मिलते हो, धन्यवाद।